न खुदा ही मिला न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। आज शायरी को दिल किया। खैर छोड़िए शायरी वायरी, आज बात करते हैं भूतपूर्व विधायक जेपी पटेल की। हाँ, तो मैं हूं अभय सिंह। राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने आखिरकार जेपी की विधायकी ले ली। दल बदल मामले में स्पीकर ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी। अब राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा आम है कि जेपी के राजनीतिक कैरियर का क्या होगा। वेटरन राजनीतिज्ञ टेकलाल की मौत के बाद इनकी राजनीति की शुरुआत हुई। सहानुभूति की लहर में सवार होकर जेपी 2011 में विधानसभा पहुंचे। हेमंत की सरकार में इन्हें काबीना मंत्री की जिम्मेवारी मिली। 2019 में बीजेपी से विधायक बनने के बाद इनकी महत्वाकांक्षा हिलोरे मारने लगी और दिल्ली जाने का ख्वाब ने 2024 में हुए लोकसभा के आम चुनाव के ऐन पहले कांग्रेस में शामिल होने को मजबूर कर दिया। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या इंडी गठबंधन झामुमो या कांग्रेस के हिस्से आएगी। दूसरा अहम सवाल यह भी है कि दशकों से झामुमो के गढ़ रहे इस सीट को लेकर इंडी गठबंधन में सिर फुटअव्वल की स्थिति होगी। अभी की परिस्थितियों में यह कहा जा सकता है कि मांडू विधायक जेपी पटेल का राजनीतिक करियर दांव पर है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि अगर 2019 की चुनाव में जेपी पटेल ने भाजपा का दामन न थामा होता तो इनकी नैया डूब जाती। दावा किया जाता है कि कमल की सवारी करने के पीछे जेपी पटेल की मंशा अपने सियासी कदमे विस्तार करने की थी। झारखंड में जमीनी विस्तार में जुटे भाजपा के कुछ नेताओं ने जेपी पटेल को पार्टी के अंदर और झारखंड में सियासत में कुर्मी चेहरा के रूप में स्थापित करने का आश्वासन दिया था। लेकिन जेपी पटेल को निराशा तब हाथ लगी जब वह नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने से चूक गए। इसके बाद से ही ये भाजपा से नाराज थे। हालांकि वे इसे जाहिर नहीं होने दे रहे थे। लोकसभा चुनाव में जब सिटिंग सांसद जयंत सिन्हा का टिकट भाजपा ने काट दिया और उनकी जगह पर सदर विधायक मनीष जायसवाल को टिकट दी गई, तब जेपी पटेल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनके बेहद करीबी बताते हैं कि जेपी पटेल इस बात को पचा नहीं पाए और अक्सर ये कहते सुने गए कि आखिर मैं मनीष जायसवाल से सीनियरिटी पद धारण में बड़ा रहा हूं, तो भाजपा को अगर किसी को हजारीबाग लोकसभा से टिकट देना था तो मुझे दे सकते थे, मुझे टिकट क्यों नहीं दी गई। उनकी महत्वाकांक्षा की जानकारी के बाद जयंत सिन्हा के पिता यशवंत सिन्हा ने उन्हें कांग्रेस का टिकट दिलवा दिया। लोकसभा चुनाव में जेपी पटेल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, हारे और दल बदल कानून के तहत आज उनकी विधायकी भी चली गई। अब यहां से क्या, विधायकी जाने का यह मतलब नहीं होता कि आप भविष्य में चुनाव नहीं लड़ सकते। चुनाव तो जेपी लड़ेंगे ही। जेपी पटेल का कर्म क्षेत्र मांडू विधानसभा है। इसके अलावा इनका कहीं से चुनाव जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है। मांडू विधानसभा से जेपी पटेल 2 बार चुनाव लड़कर जीते भी हैं। एक बार झामुमो की टिकट पर और दूसरी बार भाजपा से। अभी झामुमो का कांग्रेस से गठबंधन है, भविष्य में भी रहने की उम्मीद है। अगस्त सितंबर में चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। गठबंधन से एक को टिकट मिलेगा। झामुमो से इनके रिश्तेदार पिछली बार चुनाव लड़े और बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे थे। अगर जेपी को टिकट कांग्रेस झामुमो गठबंधन से मिला तो भाजपा इनके ही किसी रिश्तेदार को टिकट दे देगी, ऐसी पूरी संभावना है। अगर नहीं भी देती है तो भाजपा का अपना वोट बैंक है। उसके बाद जो इनके लिए सबसे बड़ा सरदर्द है वो है मांडू में एक नई पार्टी का उभार, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। यह पार्टी
लोकसभा चुनाव में मांडू विधानसभा से अच्छा वोट निकालने में सफल हुआ था। जिस कुर्मी वोट पर जेपी पटेल की उड़ान रहती थी, उसी कुर्मी वोट में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने सेंधमारी कर दी है। ऊपर से जेपी के कोर वोटर, कुर्मी मतदाता इनसे नाराज भी हैं। इस नाराजगी की भनक जेपी पटेल को भी है। उनकी पाला बदल नीति के चलते इस बार की राह जेपी पटेल के लिए आसान नहीं होने वाली है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट कर लिखिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।